आप सभी भाइयों बहनों का गीता अभ्यास चैनल में नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ते हैं अध्याय 1 का 15वां और 16वां श्लोक। जन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्लोक नंबर 16 देखिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अब शब्दार्थ थोड़े बहुत देखते हैं। ऋषिकेश मीन्स इंद्रियों के स्वामी, और श्री कृष्ण जी का ये दूसरा नाम है। धनंजय अर्जुन का दूसरा नाम है। ठीक है, और इन श्लोकों के अर्थ देखेंगे। श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंडन नाम के शंख बजाए। ठीक है, दूसरा श्लोक का अर्थ है। इसके बाद कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पकौ नाम का शंख बजाया। कल के श्लोकों में देखा था कि भीष्म पितामह जी ने शंख सबसे पहले बजाया, उसके बाद कौरव सेना में शंख और नगाड़े बजने लगे। अब इसके परोक्ष में अब पांडव सेना से श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पंचजन शंख बजाया, फिर अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। बाकी शंखों के नाम दिए हुए हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पंचजन क्या है? श्री कृष्ण जी ने एक पंचजन नामक दैत्य का वध किया था, जो शंख के रूप में था। वो शंख का रूप धर लेता था, इसलिए उसको शंखधारी दानव भी कहते थे। अब उसको मारने के बाद उसके शरीर को शंख के रूप में प्रयोग किया, इसलिए श्री कृष्ण जी के शंख का नाम क्या है? पांचजन। धनंजय, यहाँ पे दूसरा शब्द आता है धनंजय। धनंजय शब्द का मतलब क्या है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उस समय अर्जुन ने बहुत सारे राजाओं को जीतकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, इसलिए अर्जुन को धनंजय भी कहते हैं। और फिर अगला शब्द है देवदत्त। देवदत्त जो नाम का शंख है, इसको राजा इंद्र ने दिया था। भीमकर्मा भीमसेन का एक दूसरा नाम है। वृकोदर का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि हर एक आदमी के पेट में जठराग्नि होती है जो कि खाने को पचाती है, लेकिन भीम के पेट में एक विशेष अग्नि थी जिसका नाम वृक था, जिससे बहुत ज़्यादा खाना वो पचाते थे, इसलिए उनका नाम वृकोदर ही पड़ गया। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कुंती पुत्र। हम जानते हैं कि कुंती पुत्र 3 थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री पुत्र थे नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर को राजा कहने का मतलब है कि वो वनवास से पहले आधे राज्य यानी इंद्रप्रस्थ के राजा वो थे। अब कल के श्लोक और आज के श्लोक में मिला के देखते हैं कि अर्जुन के रथ का नाम क्या था? नंदी घोष। और इसे कपिध्वज भी कहते हैं क्योंकि इस पर हनुमान जी की पताका लगी हुई थी। यह एक बहुत शक्तिशाली रथ था और इसे भगवान वरुण ने अर्जुन को दिया था। अगर हम कल के श्लोकों को देखें तो उसमें हम देखते हैं कि इस रथ के घोड़े जो हैं वो गंधर्व चित्ररथ ने दिए थे। और इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा।